प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस पहुंचने पर फ्रांस की पीएम एलिजाबेथ बोर्न ने उनका स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी होटल प्लाजा एथनी पहुंचे। पीएम मोदी 14 जुलाई को फ्रांस के बेस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इस दौरान पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लोक भवन में यूपीपीएससी एवं यूपीएसएससी द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया में चयनित नव नियुक्त अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। इस दौरान सीएम योगी ने पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव पर सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा, कुछ समय पहले यूपी में भी चुनाव थे, लेकिन ना कोई धांधली हुई और ना ही कोई हिंसा हुई। प्रदेश के अंदर अभी 3 महीने पहले हम लोगों ने प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव संपन्न किए। 6 करोड़ मतदाता थे हमारे यहाँ नगर निकाय के चुनाव में। 760 नगर निकायों में, जिसमें 17 नगर निगम थे, 200 नगर पालिकाएं थी, 545 नगर पंचायतें थी। इन सब में चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई और लगभग 4.5 करोड़ मतदाता भी थे और चुनाव में कहीं कोई धांधली नहीं हुई, कोई हिंसा नहीं हुई, कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई, एक भी जनहानि नहीं हुई। देश में हो रही भारी बरसात से अलग अलग जिलों में जल जमाव की खबरें सामने आ रही हैं। इस दौरान नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि 14 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक प्रदेश में नगर विभाग की तरफ से महासफाई अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के माध्यम से जल भराव से निपटने और सफाई को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ये सामंजस्य बैठाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। ये बात कहीं कहीं इस ध्यान में आती है कि एक एजेंसी रोड बनाती है, दूसरी एजेंसी आकर के उसको खोदती है और उसको पूरी तरह से भरती भी नहीं है। ये बातें ध्यान में जैसे जैसे आती हैं वैसे उससे उनको किया जाता है। मैंने विशेष रूप से जल निगम को, जलकल को हमने ये निर्देश दिए हैं कि ऐसा न हो, इसका व्यवस्थित ध्यान रखा जाए और आने वाले जो 1 हफ्ते का जो महाअभियान है उसमें ये मल्टी एजेंसी या मल्टी डिसिप्लिनरी ये महाअभियान होगा। इसमें सभी हमारे विशेष रूप से हमारे विभाग के सभी अंगों को, चाहे वो जलकल हो, चाहे जल निगम हो, चाहे हमारा रोड बनाने वाला विभाग हो, चाहे सफाई करने वाला विभाग हो, सबका संयुक्त प्रयास इसमें होगा और इन्हीं समस्याओं से निजात दिलाने के लिए 1 सप्ताह का ये घनिष्ठ महाअभियान, सफाई महाअभियान हम लोग छेड़ रहे हैं। भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने मीडिया से बातचीत के दौरान सीमा हैदर पर बड़ा बयान दिया है। साक्षी महाराज ने कहा कि सीमा बलूचिस्तान की रहने वाली है, 5वीं पास बताई जा रही है, पत्रकारों से इंग्लिश और हिंदी में बातचीत कर रही है। सीमा हैदर की स्थिति कई आशंकाओं को जन्म देती है। राष्ट्र के साथ कहीं खिलवाड़ न हो जाए, सरकार को इसकी अच्छी प्रकार से जांच करा लेनी चाहिए। मुरादाबाद में धर्म परिवर्तन करने का ऐलान करने वाले आमिर अली उर्फ अमित माहेश्वरी की पत्नी का वीडियो सामने आया है, जिसमें आमिर अली उर्फ अमित माहेश्वरी की पत्नी ने हाथ जोड़कर सीएम योगी का शुक्रिया अदा किया है। इस दौरान उसने आमिर अली और उससे जुड़े लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद मयूर विहार फेज 1 के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी आ गया, जिसके बाद कई लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, जिसके बाद लोगों ने फ्लाईओवर के नीचे शरण ली है। इस दौरान डीएमआरसी ने ट्वीट कर लिखा, यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन पर प्रवेश और निकास अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। हालांकि इंटरचेंज सुविधा अभी भी उपलब्ध है और ब्लू लाइन पर सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं। उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। लैंडस्लाइड और बाढ़ से चलते बेहद खराब हो गए हैं हालात। इस दौरान चमोली जिले में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके कारण बद्रीनाथ हाईवे से 1 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी से भारी बोल्डर और मलबा आने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया। कांवड़ियों को सेल्फी पॉइंट और पपेट शो के माध्यम से मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी का संदेश दिया जा रहा है। इस दौरान राजाजी नेशनल पार्क के बाग खाला में स्वास्थ्य और स्वच्छता जागरूकता शिविर के माध्यम से कांवड़ियों को बोल बम कचरा कर दो जड़ से खत्म का संदेश दिया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सचिवालय स्थित आपदा नियंत्रण कक्ष में आपदा राहत कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा, हरिद्वार में काफी जलभराव हो गया है,
वहां लोगों की कैसे मदद की जाए, इसके लिए सभी विभागों के लोगों के साथ बैठक की है। सभी विभाग अपने अपने स्तर से अलर्ट मोड में काम कर रहे हैं।